बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में शब कद्र यानी लैलतुल कद्र के मुतालिक कुरान हदीस की रोशनी में इसकी फजीलत और इस रात में कैसे इबादत करनी चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शब के मानी रात है और कद्र के मानी इज़्ज़त व अज़मत के है, यानी शब कद्र इज़्ज़त व अज़मत की रात है और शब कद्र का मिलना हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान के आखिरी अशरे यानी 21, 23, 25, 27 और 29 की ताक रातों में इसकी तलाश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रख के शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी खैरों महरूम रह गया। शब कद्र की फजीलत, इस रात में बंदों की दुआ कबूल होती है। इस रात की इबादत का सवाब हज़ार महीनों से अफजल है। इसी रात में कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ। इसी रात में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात आसमान से बरकत फरिश्ते उतारते हैं जो मोमिनों को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, इनके लिए दुआएं खैर करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। शब कद्र में क्या अमल करे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, दुआओं और नमाज में गुजारे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की आखिरी आयतों की तिलावत करे, जिसका पढ़ना एक रात की इबादत का सवाब है। इस रात आयतल कुर्सी को कसरत से पढ़ना, सूरह इखलास की तिलावत करना 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सूरह काफिरून का पढ़ना 1/4 कुरान को पढ़ने के बराबर है। सूरह नस्र की तिलावत 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। सूरह यासीन की तिलावत करने वाला बख्शा जाता है। पहला कलिमा का कसरत से पढ़ना, कसरत से इस्तग़फ़ार करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। शब कद्र की रात क्या दुआ करे? अपने लिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे। मरहूमिन के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अपने हाथ, पाँव, आँख यानी तमाम आज़ा से भी जो भी गुनाह हो गए हो उसकी गुनाहों की माफ़ी और आइंदा न करने का आज़म करे। अपने वालिदैन के लिए सेहत की दुआ और दुनिया से जा चुके तो मग़फ़िरत की दुआ करे। दुआओं में सबसे बेहतर दुआ वो है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तहीबुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ फरमा दे। जो शख्स जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती वो बदनसीब शख्स है जिनकी शब कद्र में बख्शिश नहीं होती। अगर अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर दे फरमाने वाला है। नंबर 1, शराब पीने का आदी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से लड़ने वाला या रिश्ते तोड़ने वाला, कीना रखने वाला यानी अपने भाइयों से नफ़रत करने वाला। लैलतुल कद्र की रात होती है तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है। कैसी भी रात हो, में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं। शब कद्र की रात मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम रात है। अल्लाह की तरफ अता किया हुआ एक अहम तोहफ़ा है। इस रात की अहम कदर करे और इसमें जितना हो सके उतनी अल्लाह की इबादत करे। इबादत करने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इस रात में इबादत करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इस रात में सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़े, उसके बाद तरावी की नमाज़ अदा करे। मर्द हजरत भी और तमाम ख़वातीन बहनें भी इशा की नमाज़ पढ़कर तरावी पढ़े। जिस तरह से आमतौर पर हम रमज़ान में पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जब हम तरावी से फारिग हो जाते हैं तो हमें नफिल नमाज़ पढ़नी है। नफिल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना है। अफजल है 2-2 रकात करके हम नफिल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़े। इन 2 रकात को पढ़ने का तरीका भी वही है जो आम नमाज के पढ़ने का तरीका होता है। जो चीज़ हम दूसरी नमाजों में पढ़ते हैं वही सब कुछ इन 2 रकात नफिल में भी पढ़े। इसके अलावा हम कुरान शरीफ पढ़े। अगर हम कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो आधा
पारा, 1 पारा, 2 पारा, जितने भी हमसे मुमकिन हो उतने कुरान शरीफ को पढ़ ले, क्योंकि कुरान शरीफ को रमज़ान से एक बहुत खास निस्बत है। रमज़ान की शब कदर की रात में कुरान करीम नाजिल हुआ है, तो शब कदर की रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सके उतना कुरान करीम को पढ़ें। इसके अलावा आप तस्बीह, ज़िक्र, अज़कार कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है, हदीस में बयान की गई है। इसके अलावा इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह से हमें खूब पढ़नी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह बार बार पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक इससे हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह से खूब दुआ मांगे, क्योंकि उसी वक्त अल्लाह पाक बंदे की हर दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। ये नमाज अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होती है। इस रात में आप सदका भी ज़रूर कीजिए। पैसों को इस रात में इस नियत से अलग कर दीजिए कि उनको मुझे सदका करना है। आपको नियत करते ही उसका सवाब मिल जाएगा। फिर जब सुबह हो तो अगले दिन आप उन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए, ज़रूरतमंदों को तकसीम कर दीजिए। इस रात का मकसद ये है कि इस रात में आप खूब इबादत कीजिए, क्योंकि इस रात की फजीलत हदीस और कुरान में बहुत ज़्यादा आई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, शब कद्र की रात हर महीनों से ज़्यादा अफजल है। जो शख्स शब कद्र की रात में इबादत करता है उसे 84 साल का इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। आप ज़रा सोचिए कि सिर्फ एक रात के चंद घंटे, 3-4 घंटे या 5 घंटे अगर हमने उनको इबादत में लगा दिया, उसका कितना बड़ा सवाब है। 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है, कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी इस रात की फज़ाइल को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स इनाम के हालात में सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र की इबादत करने के लिए खड़ा हो, उसके अगले पिछले जितने भी गुनाह हैं उन सबको अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। शब कद्र हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। इस रात में अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाता है, लेकिन अगर कोई शख्स इस रात से महरूम रह गया तो वो दुनिया की तमाम भलाइयों से महरूम रह जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये बात आई होगी। 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातें हैं, और इन 5 रातों में हमें इबादत करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ये ना समझे कि 21 तारीख को ही लैलतुल कद्र है, या शब कद्र, या 23 तारीख में, या 25 तारीख, या फिर 27 या 29 तारीख में। इन 5 रातों में कोई ना कोई एक रात शब कद्र की रात में हमें मिल ही जाएगी। इंशाअल्लाह हमें इन 5 रातों में इबादत का एहतमाम करना है। इबादत का तरीका हम आपको बता चुके हैं, इसी तरीके से आपको इबादत करनी है। लैलतुल कद्र में पढ़ी जाने वाली सबसे अच्छी और बेहतरीन दुआ वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई थी। तिरमिज़ी ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है और उसे सही कहा है कि उन्होंने कहा, मैंने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता चल जाए लैलतुल कद्र कौन सी रात है तो मैं उसमें क्या कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तहीबुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। प्यारे भाई और बहनों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा हो गया होगा। इस वीडियो को आप अपने पास तक बिल्कुल न रख के अपने सभी भाई और बहनों को वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।